देखिए, पीपल्स पार्टी की तो तारीख यही है, पीपल्स पार्टी की तारीख यही है, जुल्म की, जबर की, तशद्दुद की। इस तरह की कैंपेन करते रहेंगे, एहतजाज करेंगे और इनकी जाना होगा, इनकी हुकूमत जाएगी इंशाल्लाह ताला। 30 कारकुनान थे हमारे जो जेल के अंदर मौजूद थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इन 30 कारकुनान में 5 इंजीनियर थे, मुफ्ती थे, कारी थे और वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड सारे लोग थे, बिजनेसमैन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए प्रोग्राम के साथ इसाक शेख हाजिर खिदमत है। आज जमात इस्लामी के जो कारकुनान जो जेलों से रिहा हो रहे हैं, 30 के करीब कारकुनान को रिहा किया जा रहा है। और आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों जब सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का एक धरना हो रहा था, उस वक्त जमात इस्लामी के कारकुनान के ऊपर शेलिंग भी की गई थी और दीगर उनको मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें उन 30 कारकुनान को गिरफ़्तार करके उनके ऊपर FIR दहशतगर्दी कर दी गई थी। और इसके बाद आज जमात इस्लामी के 30 कारकुनान जो है वो रिहा हो रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं वो कारकुनान और जो जमात इस्लामी के कायदीन हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की ये जो पुरअमन जद्दोजहद थी, उस पर बिला वजह की दहशतगर्दी की अपनी जगह सही की है पीपल्स पार्टी ने, कि सियासी कारकुन और सियासी नारे और स्लोगन लेके चल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने जो दहशतगर्दी के मुकदमात इन पे बनाए थे, हमारी वकला की टीम ने कानूनी जद्दोजहद की और 30 के 30 साथी रिहा हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी अखलाकियात की इतनी हद तक गिर चुकी है कि वो अपने पेशरों के सियासी मामलात को भी नहीं जानती। इनकी फसाइयत थी झूठी, इस तरह के FIR काटेंगे और दहशतगर्दी की अपने हक मांगने वालों के लिए, मुजाहरा करने वालों पर दहशतगर्दी लगाएंगे। तो ये अपनी हथकंडे आजमा लें, इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं। ये सियासी इंतकाम था और बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गए। हम दोबारा एहतजाज करेंगे, अपना आईनी हक रखते हैं, हम दोबारा जाएंगे और ये समझते हैं कि हमें डरा देंगे तो डरने वाले हैं, ना हम इससे पहले डरे ना आप आइंदा डरेंगे। और ऐसे अफराद थे कि जिनके ऊपर FIR भी पहली दफ़ा हुई हैं, और ऐसे अफराद के जिनके ऊपर पहली दफ़ा FIR हो रही है, उसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी लगा दी गई। यानी कि हमारे ऊपर ATC लगाई गई। ATC की कोर्ट में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में हम पेश हुए और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे ऊपर से कोई बम बरामद हुआ है या पिस्टल बरामद हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सियासी कारकुन के साथ ये जुर्म है और हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं। के लोग अपने हकूक़ के लिए निकले, पुरअमन लोग थे, पुरअमन शहरी थे, और आपने देखा किस तरह के लोग गिरफ्तार हुए, सारे पढ़े लिखे महज़िब लोग, उनको जेल भेज दिया उन पर। लेकिन कोई ये जमात इस्लामी के लिए ये चीज़ें कोई हैसियत नहीं रखती। मतलब मुकद्दमा बनाया, उनका ख्याल है मुकद्दमा बनने से ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी, मुकद्दमा बनने से ये डर जाएंगे। जमात इस्लामी कभी डरी है, किसी दौर में नहीं डरी अल्हम्दुलिल्लाह, ना इनसे डरेगी। और ये तहरीक हमारी है, हक दो और जीने दो वाली तहरीक इंशाअल्लाह ही चलेगी, भरपूर तरीके पे चलेगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के सारे वो असीरान जो हक दो कराची तहरीक में अंदर हुए थे, जेल गए थे, वो सारे लोग रिहा हो गए हैं। ये हक की फतह है, सच और इंसाफ की फतह है, जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो हक की फतह है। और हम ज़ाहिर बात है जिस बात के लिए मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, हम जुल्म के ख़िलाफ़, अदल के निज़ाम के क़याम के लिए, शहर कराची को उसका हक दिलाने के लिए, पानी के मसले, बिजली के मसले, दीगर मसाइल के हवाले से जद्दोजहद कर रहे थे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मज़ाहमत और जद्दोजहद का सफ़र जो है अगर समझते हैं कि FIR करा के उसमें सवाल को दबा दिया जाएगा, जमात इस्लामी ने माजी में कभी इस मामला से नहीं दबी, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, अगर ये लोग ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसका 17 साल इक़्तिदार, 18 साल इक़्तिदार उसे बचा सकता है इस जुल्म के ज़रिए, कि जिस तरह लोगों पर जो है वो निहत्ते लोगों पर शेलिंग की जाए, उन पर लाठी चार्ज किया जाए, उनके ऊपर जो है वो एंटी टेररिस्ट अदालत के अंदर जो है केस बनाया जाए, तो ये उसकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये मज़ाहमती तहरीक जारी रहेगी।